राधे राधे दोस्तों। कल हमने आपको कक्षा 10वीं का जो बुद्धिमती है, बुद्धिर बलवती शता, ठीक है, बलवान व्यक्ति से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ होती है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें इस पाठ को हमने आपको पढ़ाया था। अब उसी के क्या है, उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्न ये क्या है, इससे अपठित गद्यांश परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो उसी को हम आपको पूरा अनुवाद सहित बता रहे, तो आपको ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, क्या था, एक देवलाख नाम का गांव था। तत्र राज सिंहा नाम राजपुत्र वसति, इसमें राज सिंह के राजपुत्र नाम का पुत्र वहां निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। उसके आवश्यक कार्य के कारण उसकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर चली। फिर क्या हुआ इसमें कि फिर है इसमें कि मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने घने जंगल में एक बाघ को देखा। बाघ भी शेर। सा व्याघ्र अगच्छत् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र पुत्रौ चपेट्या प्रहत जगात कथम एक कासो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत अयम एत वस्तुतः विवेज्य भुज्यताम तत्पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते। ठीक है, कश्चित धन लक्ष्यते, तो इसमें क्या है, उसने व्याघ को आते हुए देखा तो अपने दोनों पुत्रों को क्या है, चपेटिया माने होता चांटा मार दिया। और क्या बोली, व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत, व्याघ के भक्षण के लिए क्यों कलह कर रहे हो। एकम यो वस्तुतः विभाज्य, जो आज एक है उसी को दो टुकड़ों में बांट करके आप खा लो, भुज्यता माने खा लो। तत्पश्चात, इसके पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्षितो, इसके बाद हम दूसरा शेर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके इसी को पढ़ना है पद्यांश को, और इसी के ऊपर आपको प्रश्न के उत्तर देना है। तो क्या है, किम आख्यो ग्रामः अस्ति, ठीक है, गांव का नाम क्या था, देवलाख्यो। तत्र कह वसति, इसमें वहां पर कौन रहता था, तो तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति, इसमें तस्य भार्या का आसीत, उसकी भार्या का नाम क्या था, बुद्धिमती। बुद्धिमती पुत्र द्वयो पुत्र चलिता, कहाँ चली थी, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर को चली थी। मार्गे सा किम ददर्श, मार्ग में, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, यहाँ तक लिखना है आपको। ग्रामस्य नाम किम आसीत, गांव का नाम क्या था, देवलाख्यो। तत्र राज सिंहा नाम कह वसति, इसमें राज सिंह नाम का राजपुत्र वहां निवास करता था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अपठित गद्यांश के हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला अपठित गद्यांश है, इति श्रुत्वा व्याघमारी कश्चित मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकलो चित्तो नष्टः निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमलाको मुच्यते महतो भयात् भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त शृंगालः हसन्याय भवान कुत भयात पालेतः। ठीक है, इति श्रुत्वा, यह सुनकर के व्याघ्रम, व्याघ्र मारी बोली, कश्चित मतो व्याघ्रो, फिर उसने व्याघ्र को आते हुए देखा तो निज बुद्धिया विमुक्ता, अपनी वह अपनी खुद की बुद्धि से वह व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धि माला को उचितो महतो भयात, इसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते वो अपनी चतुराई के द्वारा बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बाहर निकल आते। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूर्त श्रृंगाला, भय से व्याकुल शेर को आता हुआ श्रृंगाल सियार बोला और हंसने लगा। क्या बोला, भवान कुतः भयात, भवान माने आप, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न है, किम मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्टः। ठीक है, तो व्याघ्र मारी, उसने पढ़ा था
कि कोई व्याघ्रमारी नाम की आएगी और बाघ को खाएगी। तो व्याघ्रमारी कश्चिद मिति मत्वा व्याघ्रो व्याघ्रो चित्वा, इधर सिर्फ आपको बाघ मारी लिख देना है। सा भामनी कया भयात विमुक्ता, सा भामनी किससे विमुक्त हो गई, अपनी निज बुद्धिया भयात विमुक्ता। अन्यो अपि कह लोके महतो भयात मुच्यते, अन्यो अपि बुद्धि, जो बुद्धि के द्वारा होते वो अपने भय से मुक्त हो जाते। ठीक है। कहा हसान, कौन हंसा था, तो दूर श्रृंगाला हसान, श्रृंगाला किम हसान, क्यों हंसा था, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्ता श्रृंगाला हसान, यहाँ तक लिख देना है। इसमें सबसे अच्छा रहता है कि इसी से आपको अगर अच्छे से पढ़ना और इसके अर्थ निकालना आ गए तो यहीं से आपके प्रश्न बिल्कुल सही सही बन जाते। और संस्कृत एक ऐसा विषय है कि उसमें बिल्कुल मैथ जैसे नंबर मिलते हैं, यदि आपने सही किया तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब अगला पठित गद्यांश है कि जम्बुक यदि यो ताही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, जम्बुक माने सियार बोला कि आप हमें अपने गले में बांध करके शीघ्र चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम अयो, हम उसी जंगल में चलते हैं जहां पर ये है। श्रृंगालेन सहितम पुनर्आगतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, उसने देखा कि अभी तो शेर आ रहा था, अब शेर के गले में एक का है सियार भी बंधा है। तो उसको देख करके वह बुद्धिमती क्या तुरंत सोच के बोलती है कि निज चिंतवती जम्बुक्रतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यतम, उसने देखा कि उत्साह पूर्वक आ रहे, अपनी बिल्कुल अच्छी बाड़ी में बोली, परम प्रति उत्पन्न मति सा जम्बुक आक्ष उंगलियां तर्जम उबात, उत्साह पूर्वक उसकी तरफ उंगली करके बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम महाम व्याघ त्रयम पुरा, पुरा माने पहले, रे रे धूर्त अरे मूर्ख श्रृंगाल, तुमने पहले हमें 3 बाघ दिए थे, व्याघ त्रयम माने 3 बाघ, विश्वास माननी कथम यासी वद आधुना, आज तुम एक लेकर आए, इति उक्ता धाविता त्रूण व्याघ्र मारी भयंकरा, उसने भी सोचा कि यह क्या है, बहुत भयंकर बाघ मारी है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्धा श्रृंगाल का, यह सुनकर के जो शेर था गले में बंधे हुए सियार को लेकर जल्दी से वहां से भाग गया। नष्टा माने यहाँ पर भागने से मतलब है। तो इसमें क्या है, इसके प्रश्न है कि हम पहले है, एक प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्त अभवत तद यो उच्यते, इस प्रकार वह बुद्धिमती अपनी निज बुद्धि के द्वारा इस संकट से मुक्त हो गई। अत यो उच्यते, ऐसा कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि हमारी सभी कार्यों में श्रेष्ठ होती है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पाठ भी समझ में आ गया होगा। तो माम पुत्र बध्या चल सत्वरम, कौन गले में बंधे हुए जल्दी चल गया, तो कहा है माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। ठीक है। सा व्याघ्रम तथा कृत्वा कुत्र आयो, कौन आ गया था, शायद व्याघ्र कृत्वा काननम आयु, कुत्र माने कहाँ गया, तो कानन, सिर्फ यहाँ कानन ही लिख देना है आपको। अगला प्रश्न है, कह श्रृंगालेन सहितम पुनरागत, श्रृंगाल के साथ पुनः कौन आ गया था, कौन आ गया था, व्याघ्रम श्रृंगाले सहितम पुनरागत। ठीक है। कौन कह माने कौन, श्रृंगालेन सहितम पुनरागत, तो व्याघ श्रृंगालेन सहितम पुनरागत, श्रृंगालेन सहितम पुनरअध्यनात् व्याघ्रम दृष्ट्वा का चिंतवती, का की जगह बुद्धिमती लिख देना, पूरा उतार देना है। बुद्धिमती की दृशा अतीत, बुद्धिमती कैसी थी, तो बुद्धिमती प्रति उत्पन्नमती असीत। ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको प्रति उत्पन्नमती लिखना है। का भयंकरा धाविता, कौन जल्दी से चल दिया, तो व्याघ्र मारी भयंकरा धाविता, भयंकरा। सर्वकारेषु सर्वदा का बलवती, तो सर्वकारेषु सर्वदा बुद्धि बलमती। ठीक है। बुद्धि बलमती, सिर्फ बुद्धि लिखना है आपको, ज्यों कहते हैं उतार देना। तो इस प्रकार हमने आपको ये अपठित गद्यांश भी बता दिए। अब इसमें कहा है
पाठ के प्रश्न उत्तर करना है आपको। ठीक है, ये अभ्यास कार्य हमारा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा, तो गहन कानने। कहाँ देखा था, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, रूपवती स्त्री किससे मुक्त हो गई, निज बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा ही, क्योंकि वहां तो उसके साथ कोई नहीं थे, छोटे छोटे उसके बच्चे ही थे, तो उनके द्वारा अपनी बुद्धि से ही उसने चलाया दिमाग और इतने बड़े शेर से मुक्त हो गई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है, तो बुद्धि। व्याघ्र अकस्मात विभेति, बाघ किसके डरता है, मानुषाद, मनुष्य से। प्रति उत्पन्न मति, बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच, अति शीघ्र सोचने वाली बुद्धिमती किसको छिकड़ती हुई बोली, तो जम्बू कहा, सियार को। ठीक है, ये आपके एक पदेन उत्तर हो गए। अब हैं अपने अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखा, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो बुद्धिमती केन उपेता पितृ ग्रहम प्रति चलिता, तो बुद्धिमती पुत्र दो उपेता पितृ ग्रहम प्रति चलिता। ठीक है, केन की जगह दो पुत्र उपेत लिख देना है। व्याघ्र किम विचार पालिता, बाघ क्या सोचकर भागा, व्याघ्य व्याघ्य व्याघ मारी काचित इयम इति विचार्य पालित, बाघ यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोचकर भाग गया। लोके महतो भयात किम कह उच्चते, क्या कहते, संसार में बड़े से भय से कौन छूट जाता, तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। ठीक है, अपने बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े संकट से दूर हो जाते। अगला प्रश्न है, जम्बुक जम्बुका किम बदन व्याघ्रस्य उपहास करोति, सियार क्या कहता हुआ बाघ का उपहास करता है, तो क्या कहता, व्याघ्र त्वा महत कौतुकम आवेदितम यन मानुष अपि विभेषी इति वदन जम्बुका व्याघ्र उपहास करोति, वो कहता है कि आप एक मनुष्य से डर गए, यह बात सुन करके वो उससे उसके ऊपर हंसने लगता। बुद्धिमती श्रृंगाला किम उक्तवती, बुद्धिमती सियार से क्या बोली कि रे रे धूर्त त्वा महाम पुरा व्याघ त्रयम दत्तम, अरे धूर्त श्रृंगाल, तूने हमें पहले 3 शेर ला करके दिए थे। विश्वासस्य अध एकम अनीय कथम यासी इति बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती, और आज एक शेर लेकर के तुम आए हो, ऐसा वह बुद्धिमती सियार से कहती है। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये पढ़ करके अच्छा लग रहा होगा और आपको खूब अभ्यास करना है और आपको बढ़िया घर बैठे ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, इसका लाभ लेना है। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा पाठ पढ़ना है और कैसा लगा, तो हम आपको वही चीजें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हमारा एक ही प्रयास है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो हमारे बढ़िया सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। अगला है स्थूल पद आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति, इसमें कहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, तो इसमें लिख देना तत्र को नाम को लिख देना है, राज सिंह की जगह को राजपुत्र स्मृति, प्रश्न निर्माण करना। तो बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रेहति, जहाँ ये मोटे अक्षर लिखे उसी की जगह हमें प्रश्न निर्माण, तो बुद्धिमती कया, चपेटता की जगह कया लिख देना और पूरा प्रश्न उतार देना। व्याघ्र दृष्टवा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, बाघ को देखकर धूर्त श्रृंगाल बोला, क्या बोल, कौन बोला, कह दृष्टवा। अगला है कि त्वाम मनुषात विभेषी, तो इसकी जगह लिख देना हमें, क्या लिख देना, इसमें लिख देना हमें कि त्वाम कस्मात विभेषी। ठीक है, अगला प्रश्न है पुरा त्वा महाम व्याघ त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, कौन बोला, तो पुरा त्वा कस्मई व्याघ त्रयम दत्तम। ठीक है, अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान से सुनना है कि इसमें क्या है, एक घटनाक्रम आता है। ठीक है, ये क्या है, अभी परीक्षा में, तिमाही परीक्षा में आएगा आपका,
कि इसको हमें व्यवस्थित तरीके से लगना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले पढ़ते हम, फिर आपको बताएंगे। आपने पूरी पाठ पढ़ लिया तो आपको समझ में भी आ गया। पहला लाइन है, व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पालिता है। ठीक है, व्याघ्र मारी मिली तो वह पलायत हो गया, चला गया। प्रति उत्पन्नमति सा श्रृंगाला आक्षपंती उवाच, वह बुद्धिमती नाम की स्त्री पुनः बोली, जम्बुक उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, जम्बू के द्वारा उत्साहित शेर फिर से जंगल में आ गया, पुनः माने फिर से। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच, आधुना एक मेव व्याघ्रम विभाज्य भुज्यताम, वो कहती है कि आज एक है, इसी को बांट करके खा लो। बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पित्त ग्रहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर चलती है। त्वम व्याघ त्रयम अनोतम प्रतिज्ञा एक मेव अनीतवान, ठीक है, तुमने पहले हमें 3 दिए थे और आज एक ही लेके आए। गलभद्र श्रृंगाला व्याघ्रम पुनः पालेता, गले में बंधा हुआ जो शेर है और जो श्रृंगाल है दोनों भाग गए। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले है हमारा कि बुद्धिमती दो पुत्रेन उपेता पितृ ग्रहम चलिता, ठीक है, अपने पिता के घर दोनों पुत्रों को लेकर के चली थी। फिर क्या है, मार्गेशा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसे एक व्याघ्र दिखाई दिया। फिर है हमारा व्याघ्र दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच, आधुना एक मेव व्याघ्रम विभाज्य भुज्यताम, आज एक है, इसी को खा लो अपना। ठीक है, फिर है अपना पहला कि व्याघ्र व्याघ्र मरी ये मिति मत्वा पालिता पलायता है, व्याघ्र की ऐसी बुद्धिमती की बातें सुन करके बाघ है वो भाग जाता है। फिर क्या है, जम्बू उत्साहो व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, सियार के द्वारा उत्साहित बाघ पुनः जंगल में आता है। फिर क्या है, प्रति उत्पन्नमति सा श्रृंगाला आक्षिपंती बात, उसकी तरफ उंगली करती हुई बुद्धिमती पुनः बोली। फिर क्या है, त्वम व्याघ त्रियम आनुतम प्रतिज्ञा एक में वो आदितम, पहले तुमने 3 दिए थे, आज एक ही लेकर के आ गए। गल भद्र श्रृंगाल का व्याघ्र पुनः पालेता, गले में बंधा हुआ शेर और श्रृंगाल दोनों ही भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या है घटनाक्रम बताया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और 3-4 बार लगा के देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, संधि करना है, निम्नलिखित वाक्यों की संधि मिलाना है। तो इसमें पहला है कि पितु ग्रहम, तो पितु धन ग्रहम, जो रा है विसर्ग में मतलब लिया तो विसर्ग संधि। एक का धन एक, ठीक है, एक धन एक, अन्यो अपि अन्य धन अपि, इत्युक्ता इति धन उक्ता। ठीक है, कौन सी संधि आया, इसमें है अपनी जड़ संधि। ठीक है, यत्रास्ते यत्र धन आस्ते, यत्र धन आस्ते, हमने संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो बढ़िया आयादी संधि और कौन सी यड़ संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और समास भी पढ़ाए, कारक भी, तो वहां पर जाकर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। लिखना है, अगला प्रश्न है, अधोलिखित तानाम पदानाम अर्थ पुष्टकार्थ चित्वा लिखत, ददर्श माने देखना तो दृष्टवान। फिर है जगात, जगात का क्या है, अकथयत। ठीक है, अयायो, यायो माने गतवान, आयुक्तम माने खादितुम, मुच्यते माने मुक्तो भवति। ठीक है, युप्यते माने पश्यति। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इनके हमें क्या करना, इनके हमें पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो वन का क्या है, बनम काननम, श्रृंगाला, श्रृंगाल को जम्बुक भी कहते, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासी। ठीक है, इसमें अब है अपना, इनकी हमें विलोम शब्द लिखना, पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखित। ठीक है, तो प्रथमा अंतिम, प्रथम का अंतिम लिखना है, द्वितीय नहीं लिखना। उक्त्वा का श्रुत्वा, आधुना का पुरा, अबेला का बेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। ठीक है,
आप क्या है इसमें बुद्धिमती के स्थान पर आपको स्वयं की अपनी भाषा में लिखना है कि मान लो आप किसी संकट में आ गए तो आप किस तरह मुक्त हो सकते, तो इसको आपको अपने स्थान पर रख करके देखना है। ठीक है, अब अगला है अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर, ये आते हैं इसलिए हम आपको करा रहे। कहे कम प्रतीक कथयति, किसने किससे कहा। ठीक है, क्या है, यदि एवं ताही मां निज गले बद्वा चल सत्वरम, किसने कहा था, ये कहा था कि जब वो सियार मिला तो बोले कि आप हमें गले में बांध लीजिए और आप शीघ्र चलिए, तो श्रृंगार ने शेर से कहा था। गच्छ गच्छ जम्बू कहा, गच्छ गच्छ जम्बू कहा। ठीक है, कहाँ कहे कम, तो व्याघ्र ने जम्बुक से कहा था कि जल्दी चलिए। ठीक है, रे रे दूर्त त्वया दत्तम महाम ब्राग त्रयम पुरा, तुमने पहले हमें 3 दिए थे, आज 1 ले आए, तो किसने कहा था, बुद्धिमती ने जम्बुक से कहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपना ये घटनाक्रम है। ठीक है, ये हमने आपको काहे कम के प्रति ये बता दिए। अब है अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमेण लिखित, घटनाक्रम को व्याघ्रम दृष्ट्वा सपुत्रो ताडयन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभाज्य उक्तवान बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तो सबसे पहले क्या है, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर चलती है। फिर उसे जंगल में एक शेर दिखाई देता, उसको देख करके वो चांटा मारती और कहती है कि आप इसको बांट करके खा लो। तो पहले क्या है, पहला खा, फिर गा, फिर का। इस प्रकार आपके जो 2 पाठ है ये आपका पूरा हो गया। इसको आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है। कमेंट जरूर करना है कि आपको ये पढ़ के कैसे लगा। थैंक यू।